हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव का नाम था सूरजपुर। छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी गांव में रहता था ईश्वरदास, एक सीधा साधा, ईमानदार और दिल का बहुत साफ इंसान। ईश्वरदास कोई अमीर आदमी नहीं था। मिट्टी का छोटा सा घर, पुरानी साइकिल और खेती से चलने वाला जीवन। लेकिन गांव में अगर किसी का सबसे ज्यादा सम्मान था तो वह ईश्वरदास का ही था, क्योंकि वह अच्छा इंसान था। अच्छाई जो दिखावे से दूर थी। ईश्वरदास कभी अपनी अच्छाई का डोल नहीं पीता था। किसी को मदद करनी होती तो बिना नाम के कर देता। किसी के घर राशन खत्म हो गया तो चुपचाप अनाज रखाता। किसी बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा तो कहता, अरे भाई उधार समझ लेना। लोग कहते थे, अगर भाई आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़। आज के ज़माने में इतना सीधा इंसान कैसे हो सकता है। ईश्वरदास मुस्कुरा देता। उसका एक ही उसूल, उसका एक ही नियम, ऐसा है वैसा ही रहो, किसी का हक मत मारो। उसका बेटा अमन अक्सर उससे कहता, पिताजी दुनिया बहुत चालाक हो गई है, आप हर किसी पर भरोसा कर लेते हो। ईश्वरदास जवाब देता, बेटा चालाक बनकर बहुत लोग जीत जाते हैं, लेकिन इंसान बनकर बहुत कम। वक्त बदल रहा था। गांव में अब नए लोग आ रहे थे। राजनीति, लालच, दिखावा सब बढ़ रहा था। जो झूठ बोलता वही आगे बढ़ रहा था। जो मक्कारी करता वही ताकतवर बन रहा था। ईश्वरदास पीछे रह गया। लोगों ने कहना शुरू किया, अच्छा आदमी है लेकिन बेवकूफ़ है। एक बड़ा फैसला। एक दिन गांव में ज़मीन का मामला उठा। कुछ लोगों ने मिलकर गरीबों की ज़मीन हड़पने की योजना बनाई। ईश्वरदास ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह गलत है, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। सबने उसे समझाया, सब कर रहे हैं, तू अकेला क्या फरिश्ता है, दुनिया बहुत ख़राब है। ईश्वरदास मुस्कुराया, बेटा अगर चुप रहने से गलत सही हो जाए तो ये दुनिया कभी सुधरेगी ही नहीं। अच्छाई की कीमत धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। मानसिक दबाव, अपमान, अकेलापन। ईश्वरदास बीमार रहने लगा। एक दिन वह खेत में काम करते हुए बैठ गया। सांस तेज चल रही थी। अमन दौड़कर आया, लेकिन ईश्वरदास की आंखें बंद हो चुकी थीं। गांव में सन्नाटा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो लोग उसे बेकार कहते थे आज रो रहे थे। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, दास बहुत अच्छा इंसान था। मन चुप था, आंसू भी नहीं निकल रहे थे। उसके मन में एक ही सवाल था, अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं। जवाब जो देर से मिलता है। कुछ दिन बाद अमन को पिताजी की डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ओपन कोट, अगर मेरी अच्छाई से किसी को हिम्मत मिली हो, अगर मेरी सच्चाई से किसी को रास्ता दिखा हो, तो मेरा जीवन सफल है। अच्छे लोग जल्दी नहीं जाते, वे बस दूसरों के लिए रास्ता छोड़ जाते हैं। क्लोज कोट। अमन की आंखें भर आईं। असली सीख समय बीता। अमन पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ। उसने भी आसान रास्ता नहीं चुना। ईमानदारी, सच्चाई और हिम्मत को अपना हथियार बनाया। लोगों ने फिर कहा, ओपन कोट, ये भी अपने बाप जैसा है। अमन मुस्कुराया। कहानी का संदेश, अच्छे लोग इसलिए जल्दी चले जाते हैं क्योंकि वे दिल से जीते हैं। वे झूठ के साथ समझौता नहीं करते। वे दुनिया को आईना दिखाते हैं और उनकी कमी हमें सोचने पर मजबूर करती है।